हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिवर्सल साइंटिस्ट। आज हम बात करेंगे अर्थ जीनोम प्रोजेक्ट पे। तो इससे पहले आज का टॉपिक शुरू करें, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। तो ये कुछ चैनल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, और ये मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन है थोड़ी बहुत ही। आगे चलते हैं। ओके, तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है इस टॉपिक के रिलेटेड। तो वो पहले जानते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा एक यूकैरियोटिक टाइप का एक सेल क्या होता है। तो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, आपने दो टाइप के सेल सुने होंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल। अगर हम एक यूकैरियोटिक सेल को देखें तो उसमें सेंटर में हमें एक न्यूक्लियस मिलेगा। न्यूक्लियस के अंदर अगर हम उसमें देखेंगे तो हमें कुछ क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे। क्रोमोसोम को हायर रेजोल्यूशन में जब देखते हैं तो हमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल दिखाई देता है। तो डीएनए मॉलिक्यूल हमें पता है कुछ न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड यही आगे जाके कुछ कोडोन को कोड करते हैं। तो यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डीएनए के बारे में लिखी है, आप लोग इसको अच्छे से पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ से देख सकते हैं, आप लोग यहाँ से एक सैंपल लेंगे तो उसमें कुछ ऐसे यूकैरियोटिक टाइप के ह्यूमन यूकैरियोटिक टाइप के सेल ही आते हैं। तो यहाँ पे हम एक ह्यूमन में यूकैरियोटिक टाइप का सेल है। तो ये एक यूकैरियोटिक सेल, यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर आप लोगों को एक ऐसा एक्स टाइप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को हम एक क्रोमोजोम कहते हैं, मेटा फेस का क्रोमोजोम। तो इसमें एक ह्यूमन सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो उसी को अगर हम हायर रेजोल्यूशन में देखेंगे तो ऐसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल दिखाई देगा। और अगर इसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट। बेसिकली ये एक वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट है जो पूरी दुनिया में ये शुरू किया गया था कुछ ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें यूएस का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो पूरे अर्थ पे जितने भी यूकैरियोटिक लिविंग क्रिएचर या ऑर्गेनिज्म हैं, उनके डीएनए को पहले तो स्टोर करना, सिंथेसाइज स्टोर करके सीक्वेंस करके उसको स्टोर करना है। बेसिकली ये करना है हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए, यूटिलाइजेशन के लिए और कंजर्वेशन के लिए। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं यूकैरियोटिक टाइप के ऑर्गेनिज्म, उनको स्टोर करना है। तो उसके लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें ग्रैंड चैलेंज का। तो ये जो अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट है, ये बायोलॉजी की फील्ड में एक काफ़ी प्रोमिनेंट और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो इसका जो मेन एम है वो हमारा क्या करना है, जेनेटिक मटेरियल, बेसिकली डीएनए जो है उसकी उसकी उसको सीक्वेंस करना। मतलब उसकी जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के में अलग टाइप का डीएनए होता है और अलग टाइप की सीक्वेंस होती है। तो हर एक स्पीशीज की डीएनए को लेकर उसको सीक्वेंस करके स्टोर करके रखना फर्दर स्टडी के लिए। ठीक है, तो इसमें जो मेन रोल होगा वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ही होगा। तो सबसे बात करते हैं विजन की। तो ये जो एक फाउंडेशन रखी गई थी बायोलॉजी के लिए, तो इसमें मेन काम होगा प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी और बाकी सस्टेनेबल के लिए। अगर मान लो कोई ऐसी स्पीशीज जो अभी एक्सटिंक्ट हो जाती है इस अर्थ से, तो उसके डीएनए को अगर हमने संभाल के रखा तो उसकी फर्दर स्टडी के लिए आगे आने वाले फ्यूचर में हम उसी की डीएनए को यूज़ कर सकते हैं और इवन क्रिएट भी कर सकते हैं उस लिविंग ऑर्गेनिज्म और उस टाइप की स्पीशीज को। तो सबसे पहले अब हमें जानना होगा कि ये सीक्वेंस क्या होता है। अब जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उसका जेनेटिक कोड है वो एक सीक्वेंस में लिखा होता है, एक पर्टिकुलर टाइप की सीक्वेंस होती है। अब सीक्वेंस में अगर हम बात करें तो उसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड का ऑर्डर होता है, वही ऑर्डर हमें उसको स्टडी करना है और इसी की उसको उसी फॉर्मेट में स्टोर करना है, उसी से पता चलता है। तो इसका सबसे पहले तो कंजर्वेशन करना, प्रोटेक्ट करना और रिस्टोर करना बायोडाइवर्सिटी के लिए। ठीक है, तो ये कुछ और इन्फॉर्मेशन है इसमें, आप लोग इसको पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये 2015 टू 18 के बीच में चला गया था, 10 साल के लिए चलाया गया था। और इसका जो मेन इंस्पिरेशन है वो मिली है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए। कुछ आज से कुछ साल पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया था 2015 में। तो इसमें कुछ लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन थी जैसे कि नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री और ऐसे, और इसमें यूएस वगैरह के काफ़ी जो है सपोर्ट था, और ये भी 10 साल के लिए था। ठीक है, तो इसको पॉज करके आप लोग जो इन्फॉर्मेशन आपकी रिक्वायर्ड है वो आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो इसका रोड मैप अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें इसमें यूक्रियोटिक
यूक्रेटिक सेल की सीक्वेंसिंग पढ़नी है। ये ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन नॉन यूक्रियोटिक स्पीशीज जो हैं उनको पढ़ना है, और इन्हीं की जो 3 फेजेस में ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमें क्या करना है, इनकी डीएनए को कलेक्ट करके स्टोर करके रखना है। तो फेज 1 यहाँ पे है, फेज 2 एंड फेज 3। तो अब हम बात करते हैं अर्थ जीनोम सॉरी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए। तो ये सबसे पहले यही शुरू किया गया था 2000 में, और 2003 और 4 में ये जो है कम्प्लीटली हो गया था। इसमें बेसिकली एक ह्यूमन के पूरे जेनेटिक मटेरियल को स्टडी करना, पहले तो एक्सट्रैक्ट करके उसकी सीक्वेंस करके स्टडी वगैरह करना और प्रिजर्व करना, इसी से और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पूरे जेनेटिक मैप को ड्रॉ करना। इसमें यूएस गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल था इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए, और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ वगैरह के लिए काफ़ी सारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने इन्होंने रोल दिया था, जैसे कि। और इसमें अगर हम बात करें कुछ कंट्रीज़ की, तो यूएस प्रोमिनेंट था, उसके बाद यूके, जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, इवन इंडिया इसमें शामिल नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा कंसोर्टियम अलग अलग कंट्रीज़ का था, जिन्होंने एक इंस्टीट्यूट बना के और ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, और ये काफ़ी सक्सेसफुल था। इसमें हमें काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है हमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में और हमारे ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में पता चला। तो इससे हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि हमारे 3 बिलियन से ज़्यादा जो है 3 बिलियन से ज़्यादा जो है जीन होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन लिखी है, आप लोग इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। सो ये एक छोटी सी छोटा सा वीडियो था अर्थ जीनोम प्रोजेक्ट और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे। आपको अगर इससे ज़्यादा इसी टॉपिक में कुछ और ज़्यादा डिटेल में वीडियो चाहिए होगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। तो हम फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।